श्री गीता ऋषि ज्ञानंद महाराज जी, जिनकी कृपा करुणा आज सारे विश्व में ही माँ भगवती गीता के माध्यम से जन जन के हृदय में गीता माता का संदेश देने का जो महाराज जी का बहुत बड़ा उदाहरण है, उसके लिए हम भारतीय यही है महाराज जी के प्रयासों से कि विदेशों में भी अभी पिछले दिनों कनाडा में इतना बड़ा माँ भगवती गीता का अनुष्ठान हुआ है और लाखों लाखों देशी आज हमारी सनातन संस्कृति से जुड़े हैं और माँ भगवती गीता के संदेश को अपने जीवन में धारण कर रहे हैं। पूज्य और ऋषि के चरणों में नमन। हमारे बहुत ही प्रिय जिन्होंने सदा ही हमको शरण दी है, पहले कभी वासुदेव जी और अभी भी हमारे शरणागत आश्रम के पूज्य श्री बिहारी दास महाराज जी के चरणों में नमन करते हैं। मेरे साथ विराजमान परम पूज्य परमात्मा श्री श्री श्याम महाराज जी और हमारे बराकी बाबा महाराज जी के लाडले हरि बोल बाबा, हमारे वृंदावन की व्यास परंपरा के द्वारा पूज्य चार्य श्री बद्रीश जी महाराज, जिनकी सदाई बड़ी कृपा करना हमारी रहती है, श्री हरिदास श्री पूज्य श्री कृष्ण महाराज जी और इसी आश्रम जीवन पर्यंत इस आश्रम की सेवा को बढ़ाया है पूज्य श्री भक्तमाली सकेतवासी श्री नरदास मामा जी महाराज जी के परम कृपा पात्र श्री मोहन जी और हमारे बहुत ही प्रिय श्री ब्रज बिहारी दास महाराज जी और आदरणीय सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए श्री गोरे रावजान महाराज जी की आरती का भी समय हो रहा है। जैसे ही समय को देखते हुए पूज्य महापुरुषों का आशीर्वाद लेना है तो मैं पूज्य श्री श्री संत महाराज जी कहूँगा कि आप मुझे समय की चिंता को देखते हुए कृपा करें और वृंदावन बिहारी लाल की जय। वंदे महाभगवते चरणारविंद। आज के भागवत के उसका जो प्रसंग चल रहा है जन्मभूमि का और गौ माता का, उसमें महाराज जी विशेष प्रयास कर रहे हैं। उनको नमन करते हुए यहाँ पर विराजमान स्वामी जी महाराज व्यासदेव भगवान एवं संत महंत मंडेश्वरों के चरणों में नमन करते हुए विराजमान भक्तवृंद भक्त मेरी माताओं, मेरे को परसों सूचना मिली थी कि मेरे को व्यासदेव भगवान का दर्शन करने जाना है। सुन के बहुत अच्छा। और अभी प्रसंग भी जब मैं यहाँ आया तो उद्धव प्रसंग चल रहा था, तो कहा कहूँ गत प्रेम की बड़ी मिलन की पीर, नैना भूखे दर्श की यासो ढारत नीर। हमारे मृदुकांत जी उस प्रसंग को जितना बेहतर करना चाहिए था नहीं कर पाए। इसलिए नहीं कर पाए कि वो इस समय उहापोह में थे। मैं समझ तो रहा था कि आज कथा में कुछ तारतम्य मेल नहीं खा रहा है, फिर भी मैं अपनी तरफ से कुछ बोलने तो नहीं आया, मैं तो सुनने आया हूँ। लेकिन जब से मैंने सुना मेरे भागवत में जाना है तो मेरे को अंदर से इतना उत्साह था कि आज मैं दर्शन करूँगा। लेकिन यहाँ सप्तऋषि नवयोगेश्वर और हमारे सनातन संत कुमार सभी का दर्शन एक साथ मंच पे होगा, ऐसा मैंने सोचा नहीं था।
ये भी मेरे को हो गया। इसलिए सबके महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, और धन्य तो हम नहीं हैं, धन्य तो आप लोग हैं जिनको एक साथ में दर्शन हो रहे हैं। क्योंकि मेरे कोई पृष्ठभाग है, कोई पीछे है, कोई आगे है, कोई दाएं है, कोई बाएं है। किसी को मैं देख पा रहा हूँ, किसी को नहीं देख पा रहा हूँ। तो जिनको देख पा रहा हूँ उनको भी प्रणाम करता हूँ, जिनको नहीं देख पा रहा हूँ उनको भी प्रणाम करता हूँ। लेकिन आप सभी सौभाग्यशाली हैं, जैसे आज नमन कर रहे हैं, गुरु प्रणाम मन मन कीना। ये थोड़ी ना कि वहां से उठ के यहाँ आके प्रणाम करो, वहां से आंख बंद करके प्रणाम करोगे ना तो जो फल हमको मिलने वाला है वो सब आपको मिलेगा। वो सद्गुरुदेव भगवान। देखो, जय पाइए सोई हरि कथा। जयकारा ठीक से लगाओगे तो आनंद आ जाएगा, और जयकारा ऐसे लगा है तो आनंद तो नहीं आने वाला है। अभी स्वामी जी महाराज बोलेंगे तो वैसे ही बोलेंगे, इसलिए पहले जग जाओ, है ना। बोल भागवत भगवान की जय, सर्वदेव गौ माता की जय, बोल गोपाल जी महाराज की जय। जय श्री राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य श्री स्वामी महाराज जी को बहुत बहुत नमन। हमारे बहुत ही प्रिय सौरभ गौरव जी अपनी यहाँ उपस्थिति रह रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। हमारे बहुत ही प्रिय श्री हरि गोलवाल महाराज जी का हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं आचार्य बद्री जी से निवेदन करूँगा कि आप भी दो शब्द। बोलो गोविंद जी भगवान की जय, बोलो गौ माता की जय, श्री जमुना महारानी की जय, श्री गिरिराज भगवान की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय, बोलो संत समाज की जय, बोलो विप्र समाज की जय, बोलो सर्व समाज की जय। जय जय श्री राम। गौरसी के रूप में इस संपूर्ण भारतवर्ष में गौ सेवा की जिन्होंने अलख जगाई है, ऐसे परम पूज्य स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज के चरणों में सत सत नमन करता हूँ। गोपेश बाबा जिन्होंने गायों की गौरक्षा के लिए गौवंश के प्रति अपने जीवन को समर्पित करते हुए गोली भी खाई है, और आज तन मन धन और जीवन से समर्पित होकर के जिस प्रकार से इन्होंने ये व्रत लिया है, और हमारे श्री मृदुलकांत शास्त्री जी ने जो उनका कंधे से कंधे मिलाकर सहयोग किया है, वैनाश्रम के द्वारा या फिर हमारे जो भोजन की सेवा चलाते हैं श्री मान सिंह का जी की संस्था के द्वारा, और भी अपने जितने भी यथासंभव संपर्क में भक्त हैं उन सबके द्वारा जो गोपेश बाबा का सहयोग प्रदान किया। और ये दोनों का सहयोग जब से महाराज श्री आशीर्वाद देने आए तब से निश्चित रूप से सार्थक हो गया। और श्रीमद् भागवत के आज इस महान यज्ञ में हमारे परम पूज्य परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गीता मनीषी महाराज पधारे हैं। इनके आने से इस कथा की पूर्ण सार्थकता आज यहाँ दृष्टिगत हो रही है। सभी हमारे परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर, पूज्य संतजन, पूज्य सभी महंत और सभी भक्तजन तन मन धन से इस लंपी रोग के द्वारा जो गौ माता ग्रसित हो रही है और जिसको दूर करने का संकल्प लेकर के, और भी संपूर्ण भारतवर्ष में जहाँ भी गौ माता है उसकी रक्षा हो, इस संकल्प की इस कथा से पूर्णता हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। बोलो गैया मैया की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे परम पूज्य परमात्मा श्री बिहारी दास महाराज जी की जय करेंगे। आप
आपकी कृपा में रहिए। बोले गोरेदावी सरकार की, संत भगवान की, वृंदावन धाम की, गौ माता की जय जय श्री राम। संतों का जीवन बड़ा ही दिव्य होता है। दिव्यता के कहने का तात्पर्य है कि निरंतर जिन ठाकुर का ये चिंतन करते हैं वो ठाकुर करुणा से बने हुए, करुणामय रघुवीर गोसाई, बेग पाई है वीर पराई। इसे कहीं भी कष्ट हो, कहीं भी दुख हो, उसके इतना कोमल हृदय होता है, इतना रसमय हृदय होता है, क्या कहा है। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। ये जो श्लोक हमारी केवल संतों के, शायद ही संसार का सृष्टि का कोई ऐसा जीव जो दुखी हो संतों को सहन नहीं होता है। संतों ने कभी अपने जीवन के लिए भी कभी कुछ नहीं मांगा ठाकुर से, लेकिन जीव मात्र के दुख को दूर करने के लिए विराट पड़ते, रो पड़ते ठाकुर के सामने। ऐसे संतों का दर्शन हम सभी को हो रहा है। सभी के चरणों में प्रणाम वंदन। परम पूज्य स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज जी का संपूर्ण जीवन गौ माता के लिए समर्पित है, और जिस तरह से आपने गौ माता के लिए अपना जीवन प्रदान किया है वो बहुत ही आदरणीय है। श्री राम वृंदावन में श्री गुरुदेव जी के इस दिव्य प्रांगण में संतों के बीच में दिव्य कथा हमारे परम पूज्य सिंदूरकांत जी के द्वारा संपन्न हो रही है। बड़ा ही दिव्य वातावरण निर्मित है। श्री ठाकुर जी अवश्य रूप से श्री गुरुदेव जी सरकार प्रसन्न होकर के हमारे हृदय के जो संकल्प है उन्हें पूरा करेंगे। इन्हीं कामना के साथ मैं विराम देता हूँ। जैसे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारे शरणदाता श्री बिहारी दास महाराज जी को नमन करते हैं। इनकी कृपा करने से पिछले कई दिनों से जहाँ श्री राम वृंदावन में रोटेरिया हनुमान जी में 40 दिवसीय हरिनाम संकीर्तन का भाव हुआ। फिर परम पूज्य परमादरणीय श्री महंत प्रहलाद दास महाराज जी की कृपा से और हमारे गोरेदावन के सभी महापुरुषों के अनुग्रह से श्री ब्रजबिहारी दास महाराज जी, श्री मोहन जी, श्री गिरधर पाल जी, पूज्य बिहारी दास महाराज जी और यहाँ के सभी लोग से 40 दिवसीय अखंड हरिनाम संकीर्तन संपूर्ण हुआ। पिछली 22 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी के दिन इसका शुभारंभ हुआ था और ये सुंदर संयोग बना। करीब 18-20 महीने वृंदावन वाली कुटिया बीनेवाल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमारे एक गोरी भाई की अनुग्रह से वृंदावन वाली कुटिया से वृंदावन आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी महापुरुष जानते हैं और लोटेरिया हनुमान जी के चरणों में रहे और वहाँ से परम दयालु श्री गोविंदाव महाराज जी के चरणों में आकर के इसी भाव को लेकर के बैठे कि हारे को हरिनाम। हमारे गोरेदाव जी ब्रज मंडल के राजा हैं, लाडले ठाकुर हैं और ये हमारी पुकार अच्छी सुनेंगे। इसी भाव को लेकर के कि ब्रज में गो रक्षा हो, जहाँ से सारे विश्व को गौ सेवा प्राप्त हुई है। गौ सेवा की महिमा हमारे राधा गोविंद भगवान ने प्रकट करी है और जहाँ से इतनी बड़ी गौ सेवा हो के सारे विश्व में आदर्श बने, सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा हो। विधर्मियों के जब आज सनातन धर्म के ऊपर, संस्कृति के ऊपर प्रहार हो रहे हैं,
प्रभु का नाम अनंत प्रबंध श्री अनंत लाल जी सभी सनातन धर्मियों को, महापुरुषों को, वासियों को इतना बल दें कि हम गौ रक्षा के लिए, सनातन धर्म की परंपराओं की रक्षा के लिए आगे हैं। इसी को उत्तर उद्देश्य को लेकर के परम दयालु गोरेदाऊ महाराज की पावन सन्निधि में देवोत्तर अनुष्ठान हो रहा है और बीच में माध्यम बने हमारे श्री गोपेश जी महाराज, जो हमारे पूज्य महाराज श्री की कृपा पात्र हैं, लोक पीठवार महाराज जी कृपा पात्र हैं और सभी संतों के प्रिय हैं, जो उन्होंने पिछले समय गंभीर पीठ गौ माताओं की सेवा के द्वारा एक बहुत बड़ा गौ सेवा का गौ रक्षा कार्य किया है, वह अति सराहनीय है। पूरे ब्रजमंडल में करीब 10-15 जगहों पर ऐसी ही सेवा आज भी हो रही है और कोई भी कार्य धन से ही होता है, जिसमें बहुत सारा सहयोग भी प्राप्त हुआ और बहुत बड़ा सहयोग तो हम कत्लकांत जी का मानते हैं, जिन्होंने शुरू से ही गोपेश जी को सहयोग दिया। हमारे भैना आश्रम, भोगला आश्रम के द्वारा और भी बहुत सारे वैष्णव के संतों के द्वारा सहयोग प्राप्त हुआ, पर अभी भी गोपेश जी के ऊपर जो बहुत बड़ा ऋण है वो हम सब का है, क्योंकि गोपेश जी ने जो किया है गौ माता के लिए और गौ माता हम सबकी है। परम दयालु श्री गोरेदाऊ महाराज जी कृपा करें, ब्रज में गौ माता की सेवा रक्षा हो, देश राष्ट्र विश्व का मंगल हो। इसी पवित्र देश को लेकर ये अनुष्ठान हो रहा है। आइए परम पूज्य परमात्मा श्री गीता ऋषि महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। वंदे ब्रजवसुंधरां वंदे गौमात्रं वंदे महापुरुषते चरणारविंद। ब्रज की पावन धरा, प्यारे दुलारे कन्हैया की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन और एक अत्यंत सामयिक विषय को लेकर, लक्ष्य को लेकर यहाँ चल रहा है श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य प्रेरक अनुष्ठान। व्यासपीठ पर श्रद्धेय आदरणीय मृदुलकांत जी आसीन हैं, जिनके स्वयं के जीवन में परंपरा है, साथ गुरु परंपरा, पितृ परंपरा और स्वयं के जीवन में सेवा भाव है। उन्हीं के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान और उस अनुष्ठान के पीछे पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का गौ रक्षा संकल्प, गौ सेवा संकल्प इस अनुष्ठान के मूल में साथ है। पूज्य प्रहलाद दास जी महाराज का स्नेह आशीष साथ है। सभी पूज्य संतों की सद्भावनाएं और आशीर्वाद साथ है। हमें लगता है कि जो एक लक्ष्य है श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के रूप में, एक अनुकूल वातावरण तो राष्ट्र में बना ही है। ये तो मनुष्य हम सबको स्वीकारना ही है कि पिछले कुछ समय से एक वातावरण तो अनुकूल बना है। और हम एक बात प्राय कहते हैं कि सूर्य बहुत लंबे समय तक बादलों से या कुहासे से आच्छादित नहीं रह सकता। कभी तो हवाएं चलती है, बादल या कुहासा छिन्न भिन्न होता है और सूर्य का प्रकाश फिर अपनी आपा बिखेरता है। इस समय अनुकूल हवाएं चली है।
कहीं तुष्टीकरण के, कहीं स्वार्थगत राजनीति के, कहीं तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के बादल छटने प्रारंभ हुए और भारतीयता का सूर्य फिर से पूरे विश्व में अपना रूप दिखाता हुआ अनुभव किया जा सकता है। फिर से पूरे विश्व में भारत स्वाभिमान का एक गौरव बढ़ा है। इससे हाँ, राजनीतिक संकीर्णता के कारण भले ही कोई ना माने या किसी और अपनी संकीर्ण सोच के कारण, लेकिन ये पूरे विश्व में स्पष्ट है कि भारतीयता का आलोक अब पूरा विश्व मानने लगा है, जानने लगा है। और उसी क्रम में जैसे श्री राम मंदिर एक दिव्यता के साथ निर्मित हो रहा है, हम कुछ दिन पूर्व भी अवधाम गए, महर्षि और भी थे जब वहाँ पूज्य मिलिंद पीठाधीश्वर जी महाराज के द्वारा श्री राम कथा थी और उसके आयोजन में पूज्य भक्तमाली बिहारी दास महाराज की भी एक समर्पित भूमिका थी। तब भी हम श्री राम मंदिर निर्माण की स्थिति देखने गए। आदरणीय चंपक जी से जब सारी बात हुई तो हम देख करके हर्षित अचंभित हुए कि वो नींव ही इतनी मजबूत बन रही है, इतनी मजबूत नींव बन रही है कि लगता है कि ना तो भविष्य में कोई प्राकृतिक आपदा उसे हिला पाएगी और ना ही किसी की कुदृष्टि उस पर पड़ सकेगी, कोई प्रभावित कर पाएंगे उसे। और हमें ये भी लगा देख करके कि ये नींव केवल राम मंदिर की मजबूत नींव नहीं बन रही, ये राष्ट्र गौरव की मजबूत नींव बन रही है, जिसकी वर्षों से हमारे सभी पूज्य संतों को प्रतीक्षा थी, बड़े उत्सुकता से प्रतीक्षा थी। और बहुत से सब सोचते थे कि क्या इसी जीवन में ही, इसी जन्म में ही क्या हम देख पाएंगे राम मंदिर निर्माण होते। हमारे सभी की आंतरिक उत्सुकता थी कि क्या हम सब देख पाएंगे ऐसा, लेकिन वो दृश्य भी हमारी आंखों के समक्ष। और हमें विश्वास है कि जो फिर से संतों की तपापूत एक हुंकार श्री कृष्ण जन्मभूमि के साथ मिली है और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए वो भी अवश्य ही पूरी होगी ही, ये निश्चित समझा जाए। और अब देखें कई काशी को कॉरिडोर बना, क्या स्वरूप बदल गया। कहीं अभी हम उज्जैन एक कार्यक्रम में थे कुछ ही दिन पूर्व, वहाँ जो महाकाल लोक बना वो अपने आप में, और कुरुक्षेत्र में जिस ढंग से सरकारी संरक्षण में ही साथ गीता महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगे और पूरे कुरुक्षेत्र का दृश्य बदल गया। और पिछले 4-5 वर्षों में स्वरूप ही बदल गया कुरुक्षेत्र का, और गीता को स्वयं सरकारें प्रोत्साहित कर रही हैं कि शिक्षा में भी गीता हो इधर, तो ये एक अनुकूल समय है। हाँ, एक बात अभी हमें लगती है, पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज भी कई बार चर्चा होती है, वृंदावन वाली कुटिया जब भी अनुष्ठान होता है बड़े लंबे अरसे बहुत वर्षों से, प्राय जब भी महाराज श्री का कोई अनुष्ठान होता है भले कहीं से भी हो एक आध दिन के लिए बीच में जाना होता ही है, तो उसमें लगता है हमें। और बहुत अभी हमने चर्चा भी की इस बात की कि और कार्य बहुत अच्छे से हो रहे हैं, लेकिन अभी गौ माता अभी भी थोड़ा उत्सुकता की प्रतीक्षा में है। गौ माता अभी भी निहार रही है कि गौ माता को भी पूर्ण न्याय मिलेगा, ये विश्वास है। कि कुरुक्षेत्र में भी गीता ज्ञान संस्थानों में जो 2 मास पूर्व ही मंदिर निर्माण हुआ, बड़े सुंदर स्वरूप में ठाकुर विराजित हुए, तो वहाँ गौ माता तो वैसे तो कहीं पास में बगल में, लेकिन वहाँ उन्होंने एक अलग सा स्वरूप बड़ी गौ माता, और इस ढंग से कि लगातार भगवान गोपाल की ओर निहार रही है। गौ माता के नेत्र और भगवान गोपाल के नेत्र बिल्कुल ऐसे हैं
कि निहार रही है कि मुझे भी अब मिलना चाहिए उचित न्याय। लेकिन जिस ढंग से अभी पीछे ये लंपी बीमारी, बस 1 मिनट की ही बात, लंपी बीमारी का एक प्रकोप बहुत पीड़ादायक था, बहुत कष्टदायक था। अहमदाबाद में पूज्य पथमीड़ा वाले महाराज श्री का कार्यक्रम था, उसके प्रारंभ में हम गए तो बैठे थे, चर्चा होने लगी, तो बात करते करते उनकी अश्रुधाराएं प्रवाहित हो रही। केवल इस, जैसा भी पूज्य महेंद्र सिंह वाले ने कहा कि संत की वेदना अपने कारण से नहीं होती, संत की वेदना किसी दूसरे के दुख के कारण या गौ माता के कष्ट के कारण से, तो निश्चित ही वो भी कहीं ना कहीं हमारी ही भूलें, हमारी ही त्रुटियां, हमारे ही कहीं ना कहीं अपराधों का भार, हमें लगता है गौ माता ने स्वयं का कष्ट लेकर के मानवता की जो एक दयनीय सी स्थिति है उसके लिए गौ माता ने स्वयं के ऊपर ये कष्ट लिया। लेकिन कुछ भी है, पीड़ादायक है। अनेक स्थलों पर समाज सेवी संस्थाएं उसके लिए लगी। बस भविष्य में ऐसा ना हो, लंपी बीमारी जैसा कष्ट। गौ माता तो हम सबके कष्ट निवारण करने वाली आराध्या देवी है, स्वयं भगवान ने जिसे आराध्या माना। लेकिन जो भी स्थिति, प्रभु अपनी कृपा बनाए रखें, श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी निश्चित उद्धार हो, लंपी बीमारी भी पूरी तरह से जड़ मूल से समाप्त हो और आगे गौ माता को पूरा संरक्षण। ये कहते हुए भी बड़ा थोड़ा कष्ट होता है कि जो हम सबका संरक्षण देने वाली है, हम सबको आश्रय देने वाली गौ माता, हम सबको ही क्या समस्त देवों को अपने में आश्रय देने वाली गौ माता, और उनके लिए हमें ये शब्द लगाना पड़ता है कि बेसहारा गौवंश को सही उचित सम्मान और स्थान मिले। लेकिन विश्वास है आने वाले समय में ये समाधान भी निश्चित मिलेगा। सभी पूज्य संत जो यहाँ उपस्थित हैं सबके प्रति हृदय से वंदन करते हुए, और सबकी केवल यहाँ आयोजन में उपस्थिति नहीं, हमें लगता है कि उपस्थिति श्री कृष्ण जन्मभूमि हो या गौ माता के संरक्षण की बात हो, ये उपस्थिति ये सिद्ध कर रही है कि सभी पूज्य संतों की हृदय की वेदना और सद्भावना ऐसे किसी भी कार्य में समर्पित भाव से साथ है। सभी पूज्य संतों को वंदन करते हुए, और गोपेश बैठे, हमारे प्रिय गोपेश, वास्तव में पिछली बार जब आए कई दिनों में वृंदावन कल रात आना हुआ, तो पूज्य स्वामी जी का फोन आया कि कथा चल रही है, तो हमने कहा शाम को थोड़ी देर के लिए पूरा प्रयास करेंगे। तो हम पीछे जब आए 15-20 दिन पूर्व, 15 दिन पूर्व ही हम गए स्वयं वहाँ और जाकर देखा, वास्तव में दशा देखी नहीं जा रही थी, जो एक कष्टपूर्ण दशा थी। यद्यपि बहुत उपचार और सुधार हो भी चुका था, तो भी बहुत पीड़ाजनक स्थिति। लेकिन उस स्थिति में भी जिस ढंग से प्रिय गोपेश ने पूरे दिन रात लग करके, जाग करके और खुले वातावरण में रह करके जिस ढंग से सेवा का यह दायित्व निर्वहन किया, उसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामना। और वास्तव में इस देश का और यहाँ ब्रज धाम का रहे वास और इस देश का गौरव भी यही है कि जितना कोई अच्छा हो सके वो किया जाए। प्रभु हम सब पर कृपा करें, हमें शक्ति दे, हम सब मिलकर कुछ ऐसे कार्यों में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें। व्यासपीठ को वंदन करते हुए, भगवान गुरुदेव को नमन करते हुए, यहाँ सभी पूज्य संतों को नमन करते हुए सबको जय श्री कृष्ण।